पूरे देश के साथ साथ जबलपुर शहर में भी दुर्गा उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है और जगह जगह माता रानी की आराधना के लिए गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जिसे लेकर उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक अभिलाष पांडे ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा गया कि गरबा भी एक पूजा पद्धति है जिसे माता रानी को खुश करने के लिए युवतियां और महिलाओं के द्वारा गरबा नृत्य किया जाता है। लेकिन जो हमारे सनातन धर्म को नहीं मानते हैं या जो व्यक्ति गरबा को सिर्फ एंजॉय समझते हैं, ऐसे व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। आगे विधायक अभिलाष पांडे ने कहा कि हमने 5 थानों में शांति समिति की बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों से स्पष्ट कहा था कि आइडेंटिटी कार्ड देखकर ही गरबा में प्रवेश दिलाएं। विधायक ने साफ तौर पर कहा है कि जो सनातन धर्म को नहीं मानते हैं उनके लिए गरबा में पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा, वो गरबा में न जाएं, अन्यथा प्रशासन अधिकारी कार्रवाई करने से कोई गुरेज नहीं करेंगे। अभी दुर्गा जी का त्यौहार चल रहा है और उत्तर मध्य विधानसभा जबलपुर, जिसमें दुर्गा जी का पूरा उत्सव के रूप से हम मनाते हैं और संस्कारधानी जिसको हम कहते हैं, उसमें सर्वाधिक दुर्गा उत्सव समितियां और जो विराजमान होती हैं वो उत्तर मध्य विधानसभा के अंतर्गत होती हैं। जितने चल समारोह, प्रमुख चल समारोह हैं, वो भी जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा के अंतर्गत आता है। और इसके साथ साथ जो गरबा महोत्सव हमारे यहाँ हो रहे हैं, वो गरबा महोत्सव भी उत्तर मध्य विधानसभा के अंदर बहुतायत में हो रहे हैं। मुझे लगता है कि 60-65 अलग अलग स्थानों पर गरबा के आयोजन किए जा रहे हैं। इस विषय को लेकर अभी मैंने प्रशासनिक तौर पर भी 5 हमारी जो शांति समिति की बैठकें हैं, उन 5 थानों में मैं खुद उपस्थित रहा, जिसमें जिम्मेदार अधिकारी चाहे एसडीएम हो, डिप्टी कमिश्नर हो और एमपीवी के ज़िले के बड़े अधिकारी हों, इन सबको लेकर समितियों के लिए जो जो मदद हो सकती है वो हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर स्वच्छता की व्यवस्था हो तो नगर निगम की टीम लगाई है, बिजली की व्यवस्था हो तो बिजली विभाग लगा हुआ है, राजस्व से संबंधित विषय हैं तो उस पर वो लगे हुए हैं। इसके साथ साथ पुलिस विभाग को भी हमने साफ निर्देशित किया है कि पंडालों को सुविधा प्रदान की जाए और आवागमन से जो भी कहीं पर जाम लगता है तो उसकी समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान में यातायात एक बड़ी समस्या है। इसीलिए उन सारे विषयों को लेकर मैं खुद अपने 5 थानों की बैठकों पर मैं उपस्थित रहा हूं और उसकी हमने पूरी योजना बनाई है, जिसका क्रियान्वयन भी लगभग पूरा हो चुका है। इसके साथ साथ गरबा महोत्सव अभी चल रहे हैं, आध्यात्म और साथ में पूजा, ये पूजा पद्धति का ही एक रूप है गरबा महोत्सव, और जिसमें लोग पूजा करने के लिए वहाँ पर माई को गरबा के माध्यम से माँ का पूजन करने के लिए आते हैं। हमने साफ तौर पर निर्देशित किया है कि जो भी ऐसे लोग हैं जो सनातनी परंपरा को नहीं मानते हैं या जो हिंदू मान्यताओं और आस्थाओं के साथ नहीं जुड़े और उनको सिर्फ इस बात के लिए कि वो कोई इवेंट है और उसमें आनंद के लिए यदि वहाँ पहुँचने के प्रयास करेंगे, तो प्रशासन को भी साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि आइडेंटिटी कार्ड देखकर ही लोगों को वहाँ पर प्रवेश दिया जाए और किसी भी प्रकार की फुहड़ता गरबा महोत्सव के द्वारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और साथ में धार्मिक गानों पर ही गरबा होगा, और जो भी ऐसे लोग हैं जो उसमें न्यूसेंस करने की कोशिश करते हैं या उस विचार को नहीं मानते हैं, उस धर्म के साथ नहीं जुड़े हैं, तो वो साफ तौर पर उनसे भी मेरा कहना है कि गरबा में ना जाएं और किसी प्रकार का न्यूसेंस यदि होगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए गरबा सुरक्षित हो, हमारी माताएं बहनें जो गरबा करती हैं उनमें उनके मर्यादाओं का भी वो पालन करें। इस दिशा पर हम पूरे उत्तर मध्य विधानसभा के अंदर साफ तौर पर ये प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि गरबा महोत्सव में सभी प्रकार की शालीनता के साथ साथ धार्मिक आस्था का जो प्रवाह होता है उस दिशा पर काम करें, और साथ ही यदि कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स कहीं पर अंदर प्रवेश पाए जाते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए और जो इस धर्म को नहीं मानते उनको गरबा में प्रवेश नहीं दिया जाए।